हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार सप्तान के सामने नदीम की असलियत सारी की सारी खुलकर आ जाती है, लेकिन नदीम यहाँ से जाने से पहले पहले ऐसा काम कर देता है कि सप्तान के दिल में मरियम के लिए और भी ज़्यादा नफरत बढ़ जाती है। नदीम मरियम का भी नाम ले लेता है और कहते हैं कि भाई इस गेम में मरियम भी मुलव्वस थी, हालांकि मरियम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ये बार बार सप्तान को यकीन दिलाने की कोशिश करती, क्योंकि अब इसकी बीवी और इसका हक बनता है जब एक इंसान की सोच पॉजिटिव हो और उसने कुछ गलत ना किया हो तो उसे गवाही देने का हक मिल सकता है। तो मरियम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन सप्तान अब इतना बेवकूफ़ हो चुका है कि इसे मरियम की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता और यही बात सप्तान जाकर अपनी बहन को कह देता है कि भाई मरियम ने और नदीम ने मेरे साथ धोखा किया। तो आगे से जो बहन है ना, ये बड़ा प्यारा जवाब देती है। सप्तान को कहती है कि सप्तान बस बहुत हो गया, कब तक आप सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, आप ऐसा करें कि आप मरियम को तलाक दे दें। क्या जहां पर सप्तान मरियम को तलाक दे सकता है? क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? अब जो कहानी के अंदर है ना, ये ट्विस्ट पैदा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जितने भी शक होंगे यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं कि मरियम को तलाक मिलने वाली है या नहीं। इस प्रोजेक्ट को मरियम देख रही होती है, उस प्रोजेक्ट पे जितना भी मरियम पैसा लगा रही होती है, जो बिल्डिंग तैयार होती है, वो कुछ टाइम के बाद बिल्डिंग जो सारी की सारी जमीन बेहोश हो जाती है, सारी की सारी जो बिल्डिंग होती है वो गिर जाती है। तो अब ऐसा नहीं होता, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है और उस प्रोजेक्ट में जो नुकसान होता है उसकी जो पिछली क्लाइंट्स होती है, जो मालिक होते हैं, उनको हमेशा के लिए पकड़ा जाता है। तो इसके पीछे शहीर इस प्रोजेक्ट को देख रहा होता है, सप्तान इस प्रोजेक्ट को देख रहा होता है। तो लाजमी तौर पर जो तफ्तीश होगी, ये सारी की सारी जो बात होगी इनके ऊपर आएगी। नदीम जैसे वो प्रोजेक्ट गिरता है तो उसके बाद नदीम यहाँ से भाग जाते हैं। अब नदीम ने इस हिसाब से गेम डाली थी कि ये मरियम से पैसा लेता रहे और इसने जो पैसा हड़प किया और उस प्रोजेक्ट पे जो असली मटेरियल होता है ये यूज़ नहीं करता, नकली मटेरियल यूज़ करता है, जिसमें रेत बजरी जो वो शामिल करता है, सीमेंट शामिल नहीं करता, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सारा का सारा बेकार हो जाता है। अब सप्तान इस मामले में बड़ा परेशान होता है कि भाई आखिरकार ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ। इसे तफ्तीश करना शुरू कर देता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और जब उसके सामने ये डिटेल आती है, पहले तो इस प्रोजेक्ट को मरियम देख रही होती है तो सप्तान इस प्रोजेक्ट के ऊपर तवज्जो नहीं देता। तो अब जब ये सारा प्रोजेक्ट देखता है, सारी डिटेल पढ़ता है कि भाई इतना सारा पैसा निकला हुआ है, बेइंतहा पैसा लगा हुआ है, तो आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो गया। तो उसके बाद ये एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई मेरे साथ मरियम और नदीम ने धोखा किया है। मरियम को बुलाया जाता है, मरियम की क्लास लग जाती है ऑफिस के अंदर, उसके साथ बात की जाती है, साथ में शहीर भी मौजूद होता है। तो मरियम जो वो सप्तान को यकीन दिलाने की कोशिश करती है, बार बार ऐसे समझाती है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे ऊपर यकीन किए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो आपको जरूर बता दी, मेरा दिल साफ है और मैंने कोई भी पैसा हड़प नहीं किया। लेकिन सप्तान कहाँ से बात सुनता है। तो मरियम जाते जाते सप्तान को एक बात कहती है कि सप्तान, जिस दिन आपके सामने ये असलियत आएगी उस दिन बहुत देर हो जाएगी और आप इस फैसले पे बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ये बात कहकर मरियम यहाँ से चली जाएगी। अब लाजमी तौर पर मरियम के लिए मेरे ख्याल में ये ऑफिस के जो दरवाजे होंगे ये भी बंद हो जाएंगे, मरियम जी ऑफिस भी छोड़कर चली जाएगी। सप्तान एक काम करता है, शहीर के साथ जो वो बहस करता है, शहीर को भी पता लग जाता है कि भाई सप्तान और मरियम के बीच में लड़ाई चल रही है। ये सप्तान को ठंडा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कहाँ सप्तान ये बात सुनता है। इसी वजह से सप्तान सारी जो डिटेल होती है ये पुलिस को दे देता है। तो पुलिस जो नदीम को पकड़ने के लिए उसके घर के अंदर चली जाती है, जबरदस्ती नदीम को पकड़ती है। अब नदीम छुपा हुआ होता है, जब इसे पकड़ कर लेकर आती है थाने के अंदर, इससे जो तफ्तीश करना शुरू कर देती है। तो नदीम को पता है कि भाई मैं अकेले में तो नहीं फंस सकता, मेरे साथ और बंदे भी मौजूद होते हैं। तो पुलिस पूछती है भाई कौन से बंदे, तो आगे से नदीम जो मरियम का नाम ले लेता है और जब मरियम का नाम लेता है लाजमी तौर पर मरियम के लिए भी मुसीबत आएगी। तो पुलिस का जो अफसर होता है इससे सारी डिटेल सप्तान को बता देता है और जाकर कहते हैं कि भाई इस केस में जो मरियम भी मुलव्वस है, नदीम ने ये नाम लिया है। तो फिर इसको इतनी नफरत हो जाती है मरियम के साथ कि अब इसकी ये शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नदीम अपनी जान छुड़ाने के लिए भी मरियम का नाम ले सकता है कि भाई मरियम इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रही थी, प्रोजेक्ट मैनेजर थी, जिम्मेदार थी, तो मुझे वो जैसा कहती थी मैं वैसा का वैसा करता गया। ये चीज़ें नदीम आगे जाकर कहेगा। तो जहाँ से सप्तान अपने घर के अंदर जाता है, बेचारा परेशान होता है, इतनी घरेलू इसके ऊपर परेशानियाँ होती हैं, बहन इसके ऊपर परेशानी डाल कर रखती है और ये प्रोजेक्ट की परेशानी आ गई है। तो ये चीज़ें इससे अब बर्दाश्त नहीं होती। जब घर में जाता है तो इससे
जो बहन देखती है, इसके साथ बात करती है और कहती क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो आगे से जो वो सप्तैन सब कुछ अपनी बहन को बता देता है कि भाई मेरे साथ नदीम और मरियम ने धोखा किया है, जितना भी जो प्रोजेक्ट का पैसा होता है या जितना भी मटेरियल होता है इन्होंने किसी और जगह पर यूज़ किया, जिस पर मेरी जो बिल्डिंग है गिर गई है और सारी जो जिम्मेदारी है ये हमारे ऊपर आ चुकी है। ये बातें जब अनीला सुनती है, अब देखें कि अनीला को इस बात का पता है कि मरियम फ्रॉड नहीं कर सकती, लेकिन जब बात चल पड़ी है तो लाजमी तौर पर अनीला को बहाना मिलेगा और ये बढ़ा चढ़ाकर जो सप्तैन के सामने बात करेगी। एक बात करती है, सप्तैन को कहती है कि सप्तैन बस बहुत हो गया, कब तक आप ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे, मेरी बात माने तो आप जो वो इस लड़की से जान छुड़वा दें। सप्तैन हैरान होकर देखेगा कि भाई क्या जान छुड़ानी है। तो आगे से अनीला कहती कि आप ऐसा करें कि इस लड़की को तलाक दे दें, हमेशा के लिए इसका चैप्टर क्लोज कर दें। तो जहाँ पर सप्तैन जब तलाक की बात सुनता है तो खामोश हो जाएगा। अभी वो तलाक नहीं देना चाहता क्योंकि उसका दिल कभी करता है कभी नहीं करता। उसका दिल ये भी कहता है कि मरियम ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि पुरानी जो बातें होंगी ये सप्तैन के सामने आएंगी जिस पर मरियम ने इसके साथ वफा की और इसी वजह से इनकार करेगा। अगर दूसरा सिनेरियो देखा जाए, अगर हाँ करता और कहता है कि ठीक है मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या आप मेरी दूसरी शादी करवा सकती हैं, तो अनीला मेरे ख्याल में दूसरी शादी का इसके सामने नाम तक नहीं लेगी। इससे कहेगी कि भाई आशा दे सकती है कि मैं आपकी शादी नौशीन के साथ करवा सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा काम ये नहीं करवाएगी, कभी भी सप्तैन की शादी नौशीन के साथ नहीं करवाएगी। शहीर और जो ऐशा वाले होते हैं जो जाते हैं मरियम के घर में, उसको सारी की सारी बात बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें घर के अंदर चल रही हैं, इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो चुका है, नदीम ने जो वो आपका नाम भी लिया है, आपके ऊपर मुसीबत अब बहुत जल्दी आने वाली है। तो मरियम जो शहीर को भी यहाँ पर यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि खुदा के लिए आप मेरे ऊपर यकीन करें, आप तो मेरे भाइयों जैसे हैं, मैं कैसे सब कुछ कर सकती हूँ। तो शहीर ये बात सुनेगा तो वो फ़ौरन मरियम को समझाएगा, उससे कहेगा कि मैं इस बात को समझता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ हौसला रखें, ऐसी कोई बात मत करना, सप्तैन के सामने तड़ी मत करना। अगर सप्तैन के सामने आप तड़ी करेंगे भी ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाएंगे। हम किसी तरीके से इस माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और माहौल जैसे ठीक होगा तो उसके बाद सारी जो असलियत होगी ये आ जाएगी सप्तैन के सामने। लेकिन एक लम्हे के लिए पुलिस जो है वो मरियम को पकड़ने के लिए ज़रूर आएगी और जैसे ही मरियम को पकड़ कर लेकर जाएगी तो उसके बाद मरियम के वालिद की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब सारा जो किरदार है इस ड्रामे के अंदर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दो बंदे ही इस ड्रामे का पूरा जो रुख है वो चेंज कर सकते हैं। एक है नौशीन और दूसरा है आसिफ। ये दो बंदे हैं जो इस कहानी को जो वो तब्दील कर सकते हैं, कहानी के अंदर ट्विस्ट ला सकते हैं। आसिफ को अगर एहसास होता है तो फिर तो आसिफ गेम डाल सकते हैं। आसिफ जो वो ब्लैकमेल करता है और अनीला इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आती तो फिर आसिफ जो आगे की कहानी शेयर कर सकते हैं। दूसरा नौशीन जैसे आशा सुनती आ रही है अनीला का, आसिफ प्यासा देती आ रही है, अनीला इसकी शादी नहीं करवा रही, तो नौशीन से भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकता और ये जाकर बता सकती है जहाँ पर सप्तैन को। ये दो बंदे हैं जो कहानी का पूरा रुख चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस वक़्त जो मरियम की बातें होंगी कि भाई बहुत देर हो जाएगी, सप्तैन के लिए वो बहुत देर हो जाएगी, फिर सप्तैन आएगा और आकर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा और मेरे ख्याल में फिर कभी भी मरियम इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या मरियम को पुलिस पकड़ कर लेकर जा सकती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जिस हिसाब से नदीम ने नाम लिया है तो क्या मरियम के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अनीला ने जो बात सप्तैन के साथ की है कि आप भाई तलाक दे दें, तो क्या सप्तैन अनीला की बात मानकर क्या मरियम को तलाक दे देगा। अपना फीडबैक लास्ट में